रघुराम राजन साहब का जो व्यू था ऑन सपोर्टिंग एक्टिविटीज इन चिप मेकिंग विज़ वो पैसे को दूसरी जगह पे डाइवर्ट करके क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो हाल ही में पेपर में निकला था, मैं कहता हूँ उसका भी कुछ वजूद है और हल्के में ना लिया जाए। लेकिन ये इन्हीं का आइडिया है। मानते हैं कि हमारी सरकार दे आर क्वाइट प्रॉमिसिंग कि भाई हम भारत को एक चिप मेकिंग नेशन के तहत बढ़ाएं, क्योंकि आगे की हर चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहेंगे, सारे एक्टिविटीज़ रहेंगे, ऑल फंक्शंस रहेंगे, तो फिर चिप ऐसे एक चीज़ होगा जो बहुत संख्या में एंड बहुत डिज़ाइन में बहुत टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट को लेके बनेगा। और यहाँ पे जो वॉट एवर आइडियाज़ रघुराम राजन साहब ने बोला है वो भी किस हद तक सही है। जैसे हम अगर पुरानी इकोनॉमिक थ्योरी को देखें या फिर भारत की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को देखें, इतनी जॉब हम तैयार नहीं कर पाए। और यहाँ पे जो जितनी सरकार चिप मेकिंग इंडस्ट्री इंडिया में सामर्थ्य लाने के लिए सरकार ने अपने बजट में जितनी सब्सिडी प्रावधान किए हुए हैं, ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ देने के बाद, ज़मीन देने के बाद, शायद वेदांत एंड अदर्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दैट टू इन कोalition विद और इन पार्टनरशिप विद सम ऑफ द चिप मेकिंग कंपनीज। सो ऐसे नहीं कि आपकी कोई कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी वो शुरू कर रहा है। सो नेचुरली ये जो बनेगा चिप मेकिंग, अगर लगता है कि हमारी कंपनी में उतनी तहत की अगर सामर्थ्यता नहीं है, तो फिर जो भी बनेगा एंड वी विल हम लोग शायद टेक्नोलॉजी बाहर के देश से लाएंगे। सो एज फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉपीराइट, वॉट एवर मनी दैट यू गेट, अब सेल करने के बाद जितने पैसा मिलेगा इनको शायद बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज एंड प्रॉपर्टी राइट्स, शायद ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स एंड उसकी तहत में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी नियम है, अराउंड 30 to 40% ऑफ द मनी विल बी गोइंग बैक जिस देश से आप टेक्नोलॉजी लाए हैं। ठीक है, तो रघुराम राजन साहब का जो कहना है वो भी सही है, क्योंकि अगर ये ऐसा एक इंडस्ट्री है जो जिसका स्केल अरेज करना बहुत ईजी है, आसान है। और इसी को देखते हुए अगर आप सोचें कि अभी का जो मेजर प्रोड्यूसर्स लाइक ताइवान जो भी है, ये अगर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, चाइना अगर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, या फिर 2 साल के लिए अगर अपनी प्राइसेस को कम कर दे, तो शायद हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन तो आ जाएगा, लेकिन बाहर में सेल करना मुश्किल हो जाएगा। और डोमेस्टिक मार्केट में आप उसको सेल कर नहीं पाओगे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो जो चीप है, जो शायद इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर वन है, और अगर फॉरेन मैन्युफैक्चर वन का प्राइसेस कम है, तो शायद वो फॉरेन मैन्युफैक्चर वन से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, या फिर उनकी गारंटी पीरियड ज़्यादा रहेगा, या फिर वो आधुनिकीकरण में थोड़ा सा आगे रहेंगे। तो रघुराम राजन साहब शायद ये सोच के ये बोले कि भाई इतनी बड़ी रिस्क लेना सही नहीं है। उनका कहना है कि भाई अगर मार्केट दे रहा है तो फिर मार्केट से पैसा उठाओ, सरकार क्यों बजट में प्रावधान करे। ठीक है ना, सरकार की बजट में प्रावधान करे। अगर आपको लगता है दिस इज अ कैपिटलिस्ट मार्केट एंड आप इसकी पोटेंशियल है, तो भाई कंपनी अपने पैसे लगे आए ना, लगाए पैसे यहाँ पे, हम बजट में क्यों दें। हमारे नौजवान जो आजकल है जिनकी नौकरी नहीं मिलता है, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ अगर आप उसी डायरेक्शन में लगाए, तो शायद 2-4 मतलब फार्मिंग में हो, या फिर सर्विसेज इंडस्ट्री में हो, या फिर स्किल डेवलपमेंट एट हाई लेवल, जहाँ पे वो इसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि नंबर, भाई हर चीज़ में आप मास नहीं जाओगे, कहीं पे आप क्लास पे जाओगे। तो रघुराम राजन साहब का कहना ये था कि भाई अगर इसको ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाया जाए, शायद एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़े और लोगों को काम मिले। और यहाँ पे देखिए शायद ज़्यादा से ज़्यादा होके 300 से 400 आदमी को काम मिलेगा, या फिर 1000 आदमी को काम मिलेगा। एंड यू पुट इट, 1 लाख करोड़ की बजट है, अगर उसमें 1000 बंदा को अगर काम मिलता है, डिवाइड कर लो भाई, एक बंदे के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास क्या दवा है कि भाई आगे की ऑर्डर आपके पास आएगा। ऐसा ना हो कि फिर फैक्ट्री को चलाने के लिए भी सरकार को आगे की सब बजट में सब्सिडी देना पड़े। शायद ये सारे एंगल को देख के रघुराम राजन साहब का जो कहना है, जो हाल ही में न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, शायद उन्हीं के पीछे ये वाला थॉट्स है। थैंक यू।